तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे प्रिय ईश्वर भक्त और वे सभी जनता जनार्दन जो इस कथा का श्रवण करने के इच्छुक हैं, जो श्रवण करना चाहते हैं और श्रवण कर अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से लाइव आ रहा हूं। और इसमें नारद जी क्या कहते हैं जब भक्ति से वार्तालाप हो जाती है। जब राजा परीक्षित के बारे में उन्होंने कलयुग के प्रति भक्ति ने जब ऐसी बात बोली और नारद जी के बीच में हमारे देवर्षि नारद जो थे उनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी, वहाँ तक तो आप लोगों ने सुना है। और मैं आज आप लोगों को यहीं से सुनाने जा रहा हूँ कि नारद जी ने इसके बाद क्या कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः स्मरणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति को बताते हुए नारद जी कह रहे हैं कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमां ते अक्तवा स्वपदं गतः। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधनुवादकः। 66वें श्लोक के माध्यम से नारद जी कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की यानी कि दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। कैसे कि दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीन वक्षरणं गतः नो मया मारणीयो अयं सारंग इव सारभूक। कहते हैं कि परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान है, एकदम दीनहीन होकर उनकी शरण में आया और ब्रह्मर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वध नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीन वक्षरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारंग इव सारभूक यत् फलम नासति तपसा। कहते हैं कि यत् फलम नासति न योगेन समाधिना यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कहते हैं कि क्योंकि जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनिरसं विष्णुराताय स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। अपने 69वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। फिर कहते हैं अपने
77वें श्लोक में कि कुकर्माचरणात्सार सर्वतो निर्गतो यधुना पादार्थासन स्थिता भूमौ बीजहीनास्तु स्वायथा। कहते हैं कि इसमें लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। बोलते हैं कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। ब्राह्मण केवल अन्न धान आदि के लोभ बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गता। कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। कैसे? अत्युग्रह भूरि कर्माणो नास्तिका गौरवाजना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतम्। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। कैसे? कि ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः। बोलते हैं कि जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। फिर कहते हैं कि मनसश्चाजया लोभात लोभादम्भात पाखंड संश्रयात। मन पर काबू न होने के कारण लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। नारद जी कहते हैं कि शास्त्रान भयसनाश्चैव ध्यान योग फलम गतम पंडितास्तु कलत्रैररमन्ति महिषाइव। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति पाई जाती है। क्यों? कि पुत्रस्योत्पादने रक्षाय रक्षा मुक्ति साधने, यानी कि उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में विषय सर्वथा अकुशल हैं। कहते हैं कि नो हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने 77वें श्लोक के माध्यम से नारद जी भक्ति को बताते हैं कि अयम तो युगधर मोहे वर्तते काश्य दूषणम अदास्तु पुंडरीकाख्या अतास्तु पुंडरीकाक्षा सत्य निकटे ये स्थिता। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसी में किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। और कहते हैं सूत जी फिर कि इति तत्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे भजो भूया श्रूयतां तत् शौनकः। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। और कहते हैं कि फिर उनसे जो कहा उसे सुनिए। क्या बोला? भक्ति रुवाच, भक्ति को इतना
इतने उपदेश मिलने के बाद फिर भक्ति क्या कहती है कि सूरर्षे तमं मे धन्यो यसी मत भाग्येन समागतः। बड़ा द्विवर्षे आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कायाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्या कि जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलव्य। कहते हैं कि आपका केवल एक बार उपदेश सुन करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद को कयाधु कुमार भी कहते हैं। ध्रुवपदमभियादो यदकृद्पाद ध्रुवो ययम्। कहने का मतलब कि ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। और सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आप लोगों ने आज श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम अध्याय को संपूर्ण तरह से सुन लिया है और लाइव होकर के इसे सुने यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक। आप सबको कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन इस ब्राह्मण कुमार की तरफ से।